हेलो बच्चों, ड्रीम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड की कक्षा 8 के हिंदी के अध्याय 4 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 4 है भगवान के डाकिये, जिसका पहला प्रश्न है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार डाकिये संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश हम तक पहुंचाते हैं। उनके लाए संदेश को हम भले ही न समझ पाए, पर पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ उसे भली प्रकार पढ़ समझ लेते हैं। जिस तरह बादल और पक्षी दूसरे देश में जाकर भी भेदभाव नहीं करते, उसी तरह हमें भी आचरण करना चाहिए। वास्तव में इनका संदेश किसी व्यक्ति विशेष के लिए न होकर पूरे संसार के लिए होता है, जो कि विश्व बंधुत्व की भावना का घोतक है। 2 नंबर प्रश्न है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोच कर लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को प्रकृति के उत्पादन, पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ही पढ़ पाते हैं, हम मनुष्य नहीं। 3 नंबर प्रश्न है, किन पंक्तियों का भाव है कम है, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। इसका उत्तर होगा क। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ते हैं। ख नंबर है, प्राकृतिक देश से देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। इसका उत्तर होगा, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। 4 नंबर प्रश्न है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं। तो इसका उत्तर होगा, कवि का कहना है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं। जिस प्रकार डाकिये संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश लाने का काम करते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ भगवान के भेजे एकता और सद्भावना के संदेश को पढ़ पाते हैं। इस पर अमल करते हुए नदियां समान भाव से सभी लोगों में अपने पानी को बांटती है। पहाड़ भी समान रूप से सबके साथ खड़ा होता है। पेड़ पौधे समान भाव से अपने फल फूल व सुगंध को बांटते हैं, कभी भेदभाव नहीं करते। 5 नंबर प्रश्न है, एक देश की धरती दूसरे देश की सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कथन का भाव यह है कि एक देश की धरती पक्षियों के माध्यम से अपनी सुगंध व प्यार में दूसरे देश को प्रेम, एकता, समानता और सद्भावना का संदेश भेजती है। धरती अपनी भूमि में उगने वाले फूलों की सुगंध को हवा से पानी को बादलों के रूप में भेजती है। हवा में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों पर प्रेम प्यार की सुगंध तैरकर दूसरे देश तक पहुंच जाती है। 6 नंबर प्रश्न है, पक्षियों और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं। इसका उत्तर होगा, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम, सौहार्द और आपसी सद्भाव की दृष्टि से देख सकते हैं। ये चिट्ठियां एक रूप में ईश्वर का संदेश है, जिसमें प्रेम, एकता, सद्भावना और समानता का भाव है। 7 नंबर प्रश्न है, आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियों लिखिए। इसका उत्तर होगा, पक्षी और बादल प्रकृति के अनुसार काम करते हैं, किंतु इंटरनेट मनुष्य के अनुसार काम करता है। बादल का कार्य प्रकृति प्रेमी को प्रभावित करता है, किंतु इंटरनेट विज्ञान प्रेमी को प्रभावित करता है। पक्षी और बादल का कार्य धीमी गति से होता है, किंतु इंटरनेट का कार्य तीव्र गति से होता है। इंटरनेट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बात पहुंचाने का ही सरल तथा तेज माध्यम है। इसके द्वारा हम किसी की व्यक्तिगत राय को जान सकते हैं, किंतु पक्षी और बादल की चिट्ठियां हमें भगवान का संदेश देती है। ये दोनों बिना भेदभाव के सारी दुनिया में प्रेम और एकता का संदेश देते हैं। हमें भी इंटरनेट के माध्यम से विश्व में प्रेम और एकता और भाईचारा का संदेश फैलाना चाहिए। 8 नंबर प्रश्न है, हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका क्या है, इस विषय पर 10 वाक्य लिखिए। इसका उत्तर होगा, डाकिया भारतीय सामाजिक जीवन की एक आधारभूत कड़ी है। डाकिया द्वारा
डाक लाना, पत्रों का बेसब्री से इंतजार, डाकिया से ही पत्र पढ़वाकर उसका जवाब लिखवाना इत्यादि तमाम महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। भले ही अब कंप्यूटर और ईमेल का जमाना आ गया है, पर डाकिया का महत्व अभी भी उतना ही बना हुआ है जितना पहले था। कई अन्य देशों ने होम टू होम डिलीवरी को खत्म करने की तरफ कदम बढ़ाए हैं या इस सुविधा शुल्क से जोड़ दिया है। वहीं भारतीय डाकिया आज भी सुबह से शाम तक चलता ही रहता है। डाकिया कम वेतन पर कार्य भी अपना काम अत्यंत परिश्रम और लगन के साथ संपन्न करता है। गर्मी, सर्दी और बरसात का सामना करते हुए वह समाज की सेवा करता है। भारतीय डाक प्रणाली की गुडविल बनाने में उनका सर्वाधिक योगदान माना जाता है। तो आज के इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।